हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक, आप लोग हमेशा पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, ताकि कोई भी पेपर दो तो उसमें पेपर में बैठने के बाद आपको ये ना सोचना पड़े कि क्या करें क्या लिखें। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी होता है। तो आज हम बीए साइकोलॉजी का है अवलोकन। ठीक है, अवलोकन का अर्थ आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, अवलोकन का अर्थ आज हम लोग समझेंगे। ये लग गया। ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब का कहने का मतलब है कि इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी होना। अवलोकन का अर्थ, ठीक है, जब कोई व्यक्ति या शोधकर्ता, ठीक, किसी अन्य व्यक्ति समूह या सामाजिक घटनाओं का ध्यानपूर्वक देखता है, ठीक है, बिना उसमें दखल दिए और उसके व्यवहार गतिविधि बिना उसके व्यवहार के कोई गतिविधि के वो क्या करता है, देखता है। ठीक है, देखता है तो यह प्रक्रिया उसको समझने की कोशिश करता है। क्या करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, तो उसे अवलोकन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे अवलोकन कहते हैं। ठीक है, आप इसको अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर उसी को हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो देखते हैं। अवलोकन का अर्थ है अध्ययन से देखना, यानी अध्ययन मतलब इसमें ध्यान है, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर आप ध्यान से कोई चीज़ देखोगे तो आपको समझ में बहुत आसानी से आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना और समझना, ठीक है, लेकिन बिना किसी हस्तक्षेप के। यानी अगर आप कोई कार्य कर रहा है तो आप वो कर रहा है, आप देखते जाइए, उसको बीच में टोकने की आवश्यकता नहीं है। उसे ये नहीं कहने का है कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। उसको पहले देखिए, तभी तो आप जान पाओगे। जब उसका पूरी क्लास या पूरी जो कार्य करने का क्षमता है उतना जब तुम देख लोगे तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, इसी चीज़ को इसमें कहा गया है। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण, ठीक है, अगर कोई शिक्षक यह जानना चाहता है कि बच्चा कक्षा में कैसे व्यवहार करता है, ठीक, तो वह बिना कुछ बोले चुपचाप बैठकर बच्चों को देखता है। यही अवलोकन कहलाता है। आपने देखा होगा कि क्लास में जब कोई टीचर आता है तो अगर क्लास में ज़्यादा शोर हो रहा है तो बच्चा जो टीचर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले चुपचाप बैठ जाता है। चुपचाप जब बैठ जाता है तो वो देखता है कि कौन बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा तो लड़कियां पकड़ी जाती हैं इस मामले में, लड़के भी पकड़े जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़कियां सबसे ज़्यादा बात करते हुए पकड़ी जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये उदाहरण था उसका। ठीक है, अवलोकन का। फिर आगे चलते हैं। अवलोकन की परिभाषा क्या है, अवलोकन का परिभाषा, डिफिनेशन, ठीक है, सिद्धांत किसका है, PPN विद्वान एक थे जो वैज्ञानिक थे उनका है। ठीक है, अवलोकन यह विधि है जिसके द्वारा
शोधकर्ता मानव व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है बिना किसी कृत्रिम उपकरण की सहायता से। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं लेते हैं और उसका कृत्रिम से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, बिना किसी कृत्रिम उपकरण की सहायता के बिना, ठीक है। बोगार्ट्स एक वैज्ञानिक थे, उनका अवलोकन में क्या कहना है, आइए हम लोग देखते हैं। अवलोकन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों की गतिविधियों को इस उद्देश्य से देखता है कि उसके व्यवहार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ले। क्या कर ले? जो अगर जैसे कोई व्यक्ति है अवलोकन कर रहा है तो उन्होंने कहा है कि उसके बारे में जानने के लिए, व्यवहार के बारे में जानने के लिए प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें दूसरे मतलब विद्वान हैं जो उनका नाम है गुडवर्थ। ये जब शोधकर्ता यानी प्रत्यक्ष रूप से विषय का अनुभव करता है और घटना को अपनी आँखों से देखकर एकत्रित करता है तो यह अवलोकन कहलाता है। जब इन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति शोधकर्ता कोई चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से अगर घटना या अनुभव को करता है अपनी आँखों से देख करके, तो क्या करता है, एक तथ्य प्राप्त करता है और वह अवलोकन कहलाता है, ठीक है। एक इसका कहना है, ये गुडवर्थ एक थे उनका। एक वैज्ञानिक और हैं गुडहैट। अवलोकन वह विधि है जिसमें व्यवहार व्यवस्थित ढंग से क्या करते हैं, जो व्यवहार होता है वह व्यवस्थित ढंग से देखा जाता है, उसके बारे में विवरण एकत्र किया जाता है और ताकि वास्तविकता का विश्लेषण किया जा सके। क्या किया जा सके? उसका जो वास्तविकता है वो एकदम विश्लेषण से जानकारी प्राप्त की जा सके, इसलिए कहते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा कम समय लेता हूँ, और इसमें कोई आपको नोट्स बना लीजिए, ये एकदम कंप्लीट है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है इस चैप्टर से। एक वैज्ञानिक हैं C.A. मोसर, ठीक है, C.A. मोसर हैं। उनका अवलोकन में क्या कहना है, ये 5वां अवलोकन का वो कहने का मतलब विद्वान लोग हैं। अवलोकन वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें घटनाओं, क्रियाओं या परिस्थितियों को व्यवस्थित रूप से देखा जाता है। क्या करते हैं? व्यवस्थित रूप से देखा जाता है और दर्ज किया जाता है, ठीक है। और क्या करते हैं? दर्ज किया जाता है ताकि उसके बारे में निष्कर्ष निकालने जा सके। उसके बारे में क्या करा जाए? निष्कर्ष निकाले जा सके, ठीक है। तो क्या करते हैं? उस परिस्थितियों को व्यवस्थित ढंग से करते हैं। मतलब जो कोई भी अगर विद्वान जो कार्य करता है या कोई अगर रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो क्या करते हैं? व्यवस्थित ढंग से करता है कि वो परिस्थिति को व्यवस्थित रूप से देखा जा सके और निष्कर्ष निकाला जा सके, ठीक है। चलते हैं आगे। विशेषता, ठीक, आइए विशेषता हम लोग देखते हैं। जब शोधकर्ता घटनाओं का क्या करता है? प्रत्यक्ष अनुभव करता है। क्या करता है? प्रत्यक्ष अनुभव करता है और बिना किसी कृत्रिम संसाधन के वास्तविकता जीवन स्थिति में व्यवहार का अध्ययन करता है तो उसे अवलोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे अवलोकन कहा जाता है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं आगे। यह सामाजिक विज्ञान में व्यवहार को समझने का सबसे
सजीव तरीका है। क्या है? सजीव तरीका है। यह सामाजिक विज्ञान में व्यवहार को समझने का सबसे आसान भी तरीका कह सकते हो, सजीव तरीका भी कह सकते हो। ठीक है। अवलोकन की विशेषता क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, पॉइंट में है। ठीक है। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है। अवलोकन की विशेषता। ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। क्या करते हैं? ये प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है। यह अध्ययन सीधे तौर पर देखा जाता है। क्या करता है? सीधे तौर पर देखा जाता है, अनुमान या कल्पना पर नहीं आधारित होता है। इसके बारे में कहने का मतलब है कि यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्य, जैसे डॉक्टर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप पता ये तो लगा सकते हैं कि मतलब डॉक्टर ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन वो क्या दवाइयाँ देता है, कैसे देता है, उसको जाकर आप जब देखोगे प्रत्यक्ष रूप से तभी कर पाओगे। अब कहानियाँ अगर आपको लिखनी है तब तो कल्पना करके लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन कहानियों को भी पहले कहानी सुनना पड़ता है। ठीक है। वैसे तो कहानी आपके मन में बैठेगी नहीं किसी भी प्रकार की, तो अगर आप जब कहानियाँ सुनोगे तभी तो उसे बैठा पाओगे। इसी प्रकार का वो है। ठीक है। कि वो कल्पना पर नहीं होता है। ठीक है। वो वास्तविकता पर स्थित होता है। अब आते हैं, देखते हैं वास्तविकता परिस्थितियों में होता है। कि दूसरा है कि वास्तविकता जो है परिस्थितियों में होता है। जैसे व्यक्ति जैसा व्यवहार मतलब वास्तव में करता है, उसे उसी रूप से देखा जाता है। क्या कहते हैं? जैसे व्यक्ति व्यवहार वास्तव में करता है, उसे उसी रूप से देखा जा सकता है। ठीक है। क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है, जो जिस रूप में व्यवहार करता है। ठीक। चलते हैं, तीसरा देखते हैं। निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है। ठीक है। शोधकर्ता को अपने भावनाओं को अलग रख कर देखना होता है। क्या करता है? वो जो निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है, वो शोधकर्ता जो है भावनाओं को अलग रख कर देखता है। ठीक है। चौथा देखते हैं। चौथा वाला ये है, सजीव और व्यवहारिक अध्ययन क्या है। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। यह केवल बातों पर नहीं, वास्तविकता क्रिया पर आधारित होती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये बातों पर नहीं होती, ये क्रिया पर आधारित होती है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने डॉक्टर का उदाहरण दिया, तो जब अगर डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो पहले उसको, जब कोई मरीज़ जाता है तो पहले देखता है कि डॉक्टर क्या क्या क्रिया करता है, कैसे मतलब काम करता है, कैसे मतलब मरीजों से अपना व्यवहार करता है। ठीक है। तो क्या करता है? वास्तविकता पर, क्रिया पर आधारित होता है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण है कि एक समाजशास्त्र गांव में जाकर क्या करता है? एक समाजशास्त्री जो है वो गांव में जाकर यह देखता है कि महिलाएं कैसी समूह में काम करती हैं। क्या करती हैं? कैसे समूह में काम करती हैं और कैसे निर्णय लेती हैं। यह एक व्यवहारिक अवलोकन है। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में कोई समाजशास्त्री जाता है और उस गांव में देखता है कि महिलाएं क्या कार्य करती हैं, उनमें उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। ठीक है। वो किस समूह में काम करती हैं। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अवलोकन के प्रकार। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्व। प्रत्यक्ष, ठीक, अवलोकन। ठीक है। शोधकर्ता स्वयं वहाँ उपस्थित रहता है और देखता है कि जानकारी प्राप्त करता है। वो
क्या करता है कि शोधकर्ता जो होता है वहाँ पहुँचता है और उपस्थित रहता है, ठीक है, और देखकर जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के रूप में एक शिक्षक कक्षा में बैठकर छात्रों के व्यवहार को देखता है। जब एक शिक्षक जो होता है जब क्लास में जाता है तो क्या करता है, कक्षा में बैठ करके अपने बच्चों का व्यवहार देखता है कि हमारे बच्चे कैसे है और क्या बात करते हैं, ठीक है। फिर अप्रत्यक्ष, ठीक है, अवलोकन, कैमरा, ऑडियो या अन्य माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। क्या करते हैं, जो अप्रत्यक्ष वाला होता है उसे अवलोकन को कैमरा या ऑडियो अन्य माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। उदाहरण के रूप में क्या है, उदाहरण में जैसे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से दुकान के ग्राहक का व्यवहार का अध्ययन करना। जैसे मान लीजिए कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो अगर जैसे मान लीजिए कि आप दुकान पे नहीं हैं, आपने किसी एक व्यक्ति को रख लिया दुकान पे काम करने के लिए, वह आदमी काम कर रहा है दुकान पे, जो ग्राहक आते हैं उसको साथ वो क्या व्यवहार करता है इसके बारे में आप सीसीटीवी लगवाए हैं उसके माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से दुकान के ग्राहक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी ग्राहक का भी अध्ययन किया जा सकता है और हमारा जो काम करने का जो करने के लिए रख लिया है उसका भी अध्ययन किया जाता है। सहभागी, ठीक है, अवलोकन, शोधकर्ता स्वयं समूह का हिस्सा बन जाता है। और उदाहरण, शोधकर्ता एक ग्रामीण मेले में शामिल होकर गांव वालों के व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसे मान लीजिए कि शोधकर्ता जो इसमें कहा है कि एक ग्रामीण मेले में शामिल होकर के गांव वालों के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। सहभागी, ठीक है, अवलोकन शोधकर्ता के केवल दर्शक की भूमिका में होता है, भाग नहीं लेता है। जैसे मान लीजिए सहभागी है कि आप कहीं कोई कार्यक्रम है और कुछ लोग प्रतिभागी हैं उसमें कार्य करते हैं, तो क्या करते हैं उनके साथ जो देखने वाले हैं वो लोग खड़े होकर देखते हैं या बैठकर देखते हैं, लेकिन उसमें भाग नहीं लेते हैं, चाहे लोग कितना भी कहें, बट वो भाग उसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। देखने में इंटरेस्ट होता है बट वो करते नहीं। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए कि दुर्गा पूजा जब होती है तब बहुत से लोग क्या होते हैं कि उसमें कार्यकर्ता होते हैं और कुछ लोग केवल देखने के लिए होते हैं, ठीक है। उदाहरण, ये शोधकर्ता अस्पताल में डॉक्टर की कार्यप्रणाली को चुपचाप देखता है, ठीक, वो उसी का ही उदाहरण है, ठीक है। संगठित और असंगठित अवलोकन क्या है, ठीक है। तो संगठित पूर्व योजना के अनुसार होता है, उससे पहले जो योजना के बारे में पता चलता था उसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। पूर्व योजना के अनुसार किया जाता है। और जो असंगठित होता है वह स्फूर्ति और लचीला होता है। क्या होता है, स्फूर्ति होता है, ये कु जैसा दिखता है तो इसलिए स्फूर्ति बोल दिया मैंने, इसे फुर्ती लिखिएगा, ठीक है, ये फ है, और लचीला होता है, ठीक है।
अवलोकन की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यह व्यवहार वास्तविक ज्ञान जानकारी देता है। जब लोग बोल नहीं सकते, बच्चे, पशु आदि, तब यह बहुत उपयोगी होता है। जब कोई मतलब मान लीजिए कि जब कोई बोल नहीं सकता, इस जानकारी देता है। दूसरा है कि जब लोग बोल नहीं सकते, बच्चे, पशु आदि, तब यह बहुत उपयोगी होता है। तीसरा क्या है कि अन्य विधि तुलना में कम खर्चीला होता है। क्या होता है कि जब अन्य जो विधि होती है उसके तुलना में ये बहुत कम खर्चीला होता है, ठीक है। फिर चौथा ये है कि यह समूह या व्यक्ति के प्राकृतिक व्यवहार, ठीक, को व्यक्तित्व करता है, व्यवहार को व्यक्तित्व करता है, ठीक है। या प्राथमिक डेटा प्राप्त करने का मौजूदा संसाधन है। क्या करते हैं, ये प्राथमिक डेटा जो होता है उसको प्राप्त करने का मौजूदा संसाधन है या साधन है, ठीक है। उदाहरण, एक एनजीओ, क्या है, एक एनजीओ तो आप लोग जानते ही होंगे। एनजीओ वाले एनजीओ बाल श्रमिकों के व्यवहार को जानने के लिए उसके कार्यस्थलों पर जाकर अवलोकन करते हैं या अवलोकन करता है, ठीक है। इससे सही स्थिति सामने आती है। क्या करती है, इससे जो होता है वो सही स्थिति सामने आती है। अवलोकन की सीमाएं, लिमिटेशन, ठीक है। पूर्वग्रह की संभावना, फिर क्या है, शोधकर्ता की सोच पर परिणामों को प्रभावित कर सकती है। क्या करते हैं, जो शोधकर्ता है उनके सोच को प्रभावित कर सकती है। फिर क्या है, हर व्यवहार को देखा जाना होना चाहिए। तो ये पाना लिखा हुआ है तो इसे जाना बोलिएगा, ठीक है। ये क्या है, जाना है। जाना संभव नहीं है। जैसे मन की बातें, इस इरादे आदि केवल देख नहीं जा सकते हैं। जो मन की जो बातें हैं और इरादे जो आपके हैं उन्हें देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसको कहा गया इसमें। समय और धैर्य की ज़रूरत लंबा समय तक लग सकता है किसी व्यवहार को देखने में, ठीक है। का नहीं रहेगा, का रहे, मतलब को रहेगा। समय और धैर्य की ज़रूरत है। इसमें क्या है, समय भी लगता है और धैर्य के साथ रहना पड़ेगा और लंबा समय लग सकता है किसी व्यवहार को देखने में, ठीक है। शोधकर्ता की उपस्थिति से व्यवहार बदल जाता है। क्या करता है, शोधकर्ता को जो होती है कि जो उपस्थिति होती है वो व्यवहार बदल जाता है। लोग जाकर अलग व्यक्ति व्यवहार करने लगते हैं। क्या करते हैं, लोग जो हैं वो जा कर के अलग व्यवहार करने लगते हैं। विश्लेषण करना कठिन हो सकता है। सभी देखो कि कई चीज़ स्पष्ट नहीं होता है। जो होता है कि कभी कोई चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है।
ये जो है इसमें सेंटेंस में देख रहा था कि विश्लेषण करना कठिन हो सकता है, लेकिन सभी देखी गई चीज़ स्पष्ट नहीं होती है। क्या होती हैं? जो सभी देखी गई चीज़ होती है वह स्पष्ट रूप से नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलत नहीं लिखा हुआ है, हम देख रहे थे कि कोई गलत तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, संक्षेप में निष्कर्ष। अवलोकन सामाजिक शोध का एक अत्यंत प्रभावशाली तरीका है जो हमें किसी समूह, समाज या व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से जानने का अवसर देता है। ठीक है, हालांकि इसके साथ कुछ सीमाएं भी जुड़ी होती हैं, फिर भी यह विधि आज भी सबसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक तरीकों में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, संक्षिप्त में निष्कर्ष इसका यही होता है। अब आगे आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें समझाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। इसमें जो भी है वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उदाहरण भी लिखा हुआ है। ये नहीं कि हमें केवल उदाहरण बताना है, उदाहरण के रूप में बताना है। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए प्लीज़ करके, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपने उन दोस्तों तक ज़रूर भेजें। ठीक, तो धन्यवाद बच्चों, अब तक यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है।